पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओ दया एवं चिट्ठई सव्व संजये अन्नाणी किंकाही किंवा नाहि छेय पावगम। शास्त्रकार ने कहा है, पहले ज्ञान और फिर दया आचरण। हमारे जीवन में प्रवृत्ति होती है, कार्य होता है। प्रवृत्ति यदि ज्ञानपूर्वक होती है तो वह ज़्यादा अच्छी हो सकती है। प्रवृत्ति ज्ञानपूर्वक नहीं होती है तो वह ज़्यादा सफल न भी बने। आदमी कोई भी कार्य करता है तो पहले उसका सम्यक ज्ञान होना अपेक्षित होता है। एक ड्राइवर है, ड्राइविंग करता है तो पहले उसने प्रशिक्षण ठीक ले लिया है, ड्राइविंग की विधा को ठीक जान लिया है तो ड्राइविंग ठीक कर सकेगा। जानता नहीं, ऐसे ही शुरू कर दिया तो कहीं दुर्घटना भी न हो जाए। डॉक्टर है, पहले वेल एजुकेटेड हुआ है, अच्छी तरह ट्रेनिंग ली है तो डॉक्टरी में सफल हो सकता है। डॉक्टरी पढ़ी नहीं, ऐसे ही इलाज की बात शुरू कर दी तो वो कितना क्या अपने पेशे में सफल हो पाएगा। यूँ हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में हम देख सकते हैं। और तो क्या, रसोई बनाना है, अब रसोई बनाने का प्रशिक्षण है, ज्ञान है, फुल्का कैसे बनाना, साग कैसे बनाना, ये किचन का रसोई का ज्ञान है तो अच्छा भोजन तैयार किया जा सकता है। जानता नहीं, ऐसे ही शुरू कर दिया तो फुल्का भी ठीक तरह न बना पाए। तो ज्ञान मानो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अध्यात्म के क्षेत्र में देखें कि अहिंसा धर्म है तो पहले अहिंसा को जाने तो अहिंसा का आचरण हो सकेगा। अहिंसा को जानते नहीं, न हिंसा अहिंसा कुछ नहीं जानते हैं, जीव अजीव नहीं जानते हैं तो अहिंसा का आचरण करने में आदमी कितना क्या सफल हो सकेगा। तो पहले धर्म को भी जानो, समझो, फिर उसका आचरण करो। इन संदर्भों में हम इस शास्त्र की वाणी पर मनन करें। पढ़मम नाणम तओ दया, एक छोटा सा सुक्त हो गया, पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान फिर आचरण। तो कितना अच्छा है, महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के संदर्भों में भी है और जो कुछ मैंने व्यावहारिक बातें बताई वहाँ भी पहले ज्ञान और फिर प्रवृत्ति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र एक लागू हो जाता है। अज्ञानी है वो क्या करेगा? अन्नानी किंकाही किंवा नाहि इच्छेय पावगम। जो अज्ञानी है वो क्या धर्म का आचरण करेगा, क्या श्रेय है, क्या पाप है, गलत है, वो जान भी कैसे पाएगा। तो हम जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। सम्यक ज्ञान, यथार्थ बोध है सम्यक ज्ञानम। यथार्थ बोध, सही ज्ञान होना चाहिए।
गलत ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं। एक अध्यापक पढ़ाता है तो वह विद्यार्थी को सही बात बताए तब तो ठीक है। सही बात न बता पाए, सही उच्चारण क्या, सही चीज क्या, ऐसे ही जैसे मतलब बिना ज्ञान के कई बातें बता दी, वो बातें ठीक नहीं थी, तो वो विद्यार्थी के साथ एक तरह से न्याय नहीं होता। तो बताने वाले को पहले ठीक ज्ञान होना चाहिए, सिखाने वाले का पहले प्रशिक्षण ठीक हो। इसीलिए टीचर्स ट्रेनिंग या टीचर्स ट्रेनिंग जरूरी होती है। हमारे ज्ञानशाला में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। परसों ये नागपुर की ज्ञानशाला के वो बच्चे, प्रशिक्षिकाएँ, ये लोग आए थे। मैंने कुछ समय भी दिया था और मैं कई बार देखता हूँ ज्ञानशालाओं में छोटे छोटे बच्चों पर लगता है परिश्रम किया जाता है, उन्हें सिखाने का, बताने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़ा महत्वपूर्ण एक ये कार्यक्रम है ज्ञानशाला का, एक नई पौध को सिंचन देने का है, नई पीढ़ी को तैयार करने का है। ये छोटे छोटे बच्चे जो ये मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इन चीज़ों में रहने वाले होंगे, अगर इनको धार्मिक ज्ञान नहीं मिलता है तो वो केवल एक पक्षीय ज्ञान मान लो उनको हो जाएगा, बस मोबाइल में देख लो, टीवी देख लो, कंप्यूटर चला लो। साथ में धार्मिक ज्ञान होने से वो भौतिक ज्ञान, इधर आध्यात्मिक ज्ञान, एक संतुलन बैठ सकता है। कोरा एक ही दिशा में चला गया है तो बच्चों में धार्मिक संस्कार नहीं आएंगे, तो कहीं वे बच्चे आगे जाकर परिवार के लिए समस्या न बन जाएं। मूल आत्मा के लिए भी बच्चों को धार्मिक ज्ञान मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो एक बाल पीढ़ी की सेवा का यह कार्य है ज्ञानशाला। तो मैंने नागपुर की ज्ञानशाला को भी समय दिया था और उनकी कुछ प्रस्तुतियाँ भी हुई थी। तो नागपुर तो मेरे सामने उदाहरण है, कहाँ कहाँ हमारे ज्ञानशालाएँ चलती हैं। तो ज्ञानशालाओं में ज्ञानार्थी बच्चों की संख्या और बढ़ सकती हो तो संख्या भी बढ़ाने का प्रयास हो, और ज्ञानशालाएँ जहाँ नहीं चल रही हैं वहाँ ज्ञानशालाएँ खुलने की संभावना हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह ज्ञान और आचार हमारे धर्म के संदर्भ में, यह शास्त्रों का ज्ञान, तत्व ज्ञान, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बाल मुनि भी हैं, ये भी तत्व ज्ञान, आगम का ज्ञान, इन चीज़ों में आगे। हमारी छोटी छोटी साध्वियाँ भी हैं। हमारे दो साध्वियाँ मेरे सामने खड़ी हैं, साध्वी धृति प्रभा और साध्वी रौनक प्रभा, दोनों अल्पकाल संयम पर्याय वाली है। तो न्यारा में मान लो रहना है तो दोनों साध्वियों को न्यारा में भी इधर ज्ञान का विकास, स्वाध्याय, विनम्रता, अच्छी सेवा की भावना, अच्छे संस्कार, तो खूब अच्छा विकास हो, बोलने आदि का भी विकास हो, शास्त्रों का, आगमों का अध्ययन हो, तो सब विकास होना चाहिए। तो ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा विद्या बढ़ती है तो एक प्रकार की शक्ति बढ़ती है। फिर ज्ञान, अच्छा ज्ञान आचरणों में रहे कि जान लिया कि विनम्रता यह होती है। अब विनम्रता को हम जीवन में लाएं तो नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। जैसे दूध है, अब दूध से मान लो फिर उसका दही बन गया, फिर मक्खन निकल गया, तो सार आ गया ना, दूध का सार वो मक्खन या घी में, चिकनाई में आ गया। इसी तरह ज्ञान है, अब ज्ञान का फिर सार आए कि हमारे जीवन के आचरणों में वो अच्छी जो बातें हैं ज्ञान की, नम्रता, सहिष्णुता, क्षमा, समता, इंद्रिय मन पर कंट्रोल, ये चीज़ें फिर व्यवहार जीवन में, आचरणों में आ जाए तो वो पूरा कोर्स होगा। ज्ञान करना एक पार्ट है, अब दूसरा पार्ट है उसको आचरणों में लाने का प्रयास करना। तो
साध्वियाँ, हमारे छोटे संत भी हैं, नई साध्वियाँ भी है, सब विकास का प्रयास रखें, ज्ञान, अच्छे संस्कार, सब अच्छा विकास हो और अच्छी अपना सेवा कर सकें, संघ की सेवा कर सके। यह भावना रहे कि हमारा यह संयम जीवन है और हमारे पास जो शक्ति है हम उसके द्वारा जितना उचित और संभव हो दूसरों की कोई सेवा कर सके तो अच्छी बात है। हमारी शक्ति दूसरों के कल्याण में, दूसरों को समाधि पहुंचाने में, दूसरों की सेवा में काम आए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन की सार्थकता है कि दूसरों की हम सेवा कर रहे हैं। तो जीवन में आदमी को अपने से जितनी हो सके दूसरों का भला करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों का कल्याण करो। सेवा अनेक रूपों में हो सकती है। अब व्याख्यान देना भी एक सेवा हो जाती है। दूसरों को तुमने व्याख्यान सुना दिया, मान लो दोपहर का व्याख्यान सुनाया कई दिनों तक, तो कितनों को तुमने मानो एक लाभ दे दिया हो सकता है। तो अनेक रूपों में सेवा हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितनी सेवा की थी। यूँ तो हमारे आचार्य थे, मानो हमारे संघ के तो सम्राट कह दें, जो भी उचित शब्द हो, मालिक कह दें, नाथ थे, पर उन्होंने अपने क्षेत्र में कितनी सेवा की। कितने संतों को, साध्वियों को उन्होंने दीक्षाएं दी थी, कितनों को मानो आगे बढ़ाया, संस्कार दिए, कितनी संघ की सेवा की। तो गुरुदेव तुलसी ने कितनी सेवा की। रात के कई बार तो पता नहीं 11 बज जाते, क्या 11:30 बज जाते। कभी कोई संत विनोद में से बोलते कि घड़ी देखो दिनांक बदली या नहीं, यानी गुरुदेव के पढ़ाते 12 बजे पार हो गया तो दिनांक बदल गई है। तो देखो यानी दिनांक बदली या नहीं आज गुरुदेव के पढ़ाते, यानी कितना वो अपने ढंग से कार्य करते थे। कितनी यात्राएं की उन्होंने, कहाँ राजस्थान से कोलकाता पधारे, कहाँ कोलकाता से वापिस राजस्थान पधारे, कहाँ राजस्थान से ठेठ दक्षिण भारत में 3 समुद्रों का संगम, उसके परिपार्श्व तक मान लो पधार गए, वापिस राजस्थान पधार गए, कहाँ बॉम्बे पधार गए, कहाँ पंजाब, दिल्ली, जगह जगह पधारे। तो कितना यात्रा में भी एक तरह से वो परिश्रम किया। यात्रा ही नहीं, फिर लोगों से संपर्क कर, व्याख्यान आदि आदि है। तो अनेक रूपों में सेवा हो सकती है। तो नवदीक्षित हमारी साध्वियाँ भी हैं जिनको हमने बहिर्विहार में नियोजित आज किया है। हमारे छोटे छोटे कई संत भी हैं, भले गुरुकुलवास में हैं और हमारे नारा में भी कई छोटे संत हैं। तो छोटों को ज़्यादा विकास पर ध्यान देना चाहिए। बड़े हो गए तो ठीक है, मान लो जिनको 70 आ गए, 75 आ गए, उनका तो और विकास करें उतना ठीक है। पर छोटे हैं उनका अच्छा विकास हो जाए तो वे कितने कामयाब हो सकते हैं, कितने सफल हो सकते हैं, कितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं। अब डॉक्टर है, डॉक्टर ने पहले अध्ययन कर लिया, डॉक्टरी बढ़िया कर ली, अब वो चिकित्सा करेगा तो कितने मरीजों की वो अपने ढंग से एक सेवा करता है। क्योंकि पहले तो तैयारी की, अध्ययन किया, प्रशिक्षण लिया, अब सेवा करता है। तो काम से पहले प्रशिक्षण वो अच्छा हो जाता है तो कार्य बढ़िया हो सकता है। तो हमारे संत हैं, साध्वियाँ हैं जो भले न्यारा में रहें, न्यारा में जाना, गुरुकुलवास में रहना, मूल कसौटी है गुरु के इंगित के अनुसार चलना। गुरु कहें तो गुरुकुलवास बहुत बढ़िया है, गुरु की इच्छा की न्यारा में तो वो भी बढ़िया है। यानी जहाँ गुरु का इंगित वो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा बहुत अंतर हो तो हो जाए गुरुकुलवास का न्यारा का, पर मूल कसौटी है कि हमने गुरु इंगित के अनुसार काम किया क्या। तो अच्छे गुरुकुलवास में रहकर जो संस्कार आगे भी और संस्कार पुष्ट होते रहें, अच्छी भावना, अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, अच्छी साधना, अच्छी सेवा, अच्छा ज्ञान का विकास, अच्छा वक्तृत्व का विकास, अच्छा सब काम करने का विकास हो, अच्छा होना चाहिए। तो पढ़मम नाणम तओदया, पहले ज्ञान फिर आचार। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, अब उनको ज्ञान मान लो मिल गया है, वे मैथ्स गणित को सीख लिया, साइंस को पढ़ लिया और कई विषय पढ़ लिए, अच्छी बात है, ज्ञान मिलना भी बहुत अच्छी बात है। एक तरह से देखें तो ज्ञान मिल गया विभिन्न विषयों का, यह 50% तो काम हो गया। उनके साथ में संस्कार कैसे हैं
उनमें ईमानदारी के संस्कार, अहिंसा के संस्कार, पोलाइटनेस, विनम्रता आदि, अभय का भी भाव, ये संस्कार, नशा मुक्ति की चेतना, ये साथ में पुष्ट हैं तो उसका भी मान ले 50%, आधा भाग वो है। तो नॉलेज एंड करेक्टर बोथ शुड बी डेवलप्ड इन लाइफ। ज्ञान और आचरण दोनों का विकास होता है तो 100% कह दें परिपूर्णता आ सकती है। तो ज्ञान हाफ है और आचरण भी मान ले करीब करीब हाफ है, दोनों हो जाएंगे तो कंप्लीट वन, एक हो सकता है। अब जैसे अंधा और पंगु की बात है। अब जंगल में दो आदमी थे, पहुंच गए, एक अंधा था और एक कोई पंगु था। एक को देखने की शक्ति नहीं, एक में चलने की शक्ति नहीं। अब दावानल लग गया, कभी ताप लग रहा है, अब कैसे बचाएं। अंधा ने सोचा अरे मुझे दिखता नहीं, किधर जाना। पंगु सोचा दिखता है पर मैं चल नहीं पाता, क्या करूं। दोनों के लिए वो दावानल खतरनाक सिद्ध हो सकता था। दोनों आसपास थे, आपस में बात हो गई, दोनों ने समझौता किया। अंधे ने कहा पंगु भैया तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ, तुम मुझे रास्ता बताते रहो, मैं दौड़ता रहूं, इस समस्या को पार कर दें, दावानल के क्षेत्र से पार हो जाएं। अब वो पंगु था, वो अंधे के कंधों पर बैठ गया। अब अंधे ने दौड़ना शुरू किया, पंगु रास्ता बताता गया और अंधा दौड़ता गया। दावानल की एरिया से बाहर चले गए, दावानल की समस्या से मुक्त हो गए। तो अकेला अंधा था, वो भी समस्या से मुक्त नहीं हो पा सकता था, संभव है। अकेला पंगु था, वो भी नहीं पार कर सकता उस एरिया को। दोनों मिल गए, एक दूसरे के पूरक बन गए तो समस्या से मुक्त हो गए। हम जीवन में पूरकपन पर भी ध्यान दें कि एक दूसरे के पूरक कैसे बने। एक दूसरे के पूरक, हमारे जैसे ये संत बैठे हैं, इधर साधियां भी बैठी है, एक सिंगाड़ा है मान लो, एक सिंगाड़े में एक संत व्याख्यान दे सकता है, पर और पैरों की स्थिति नहीं ज़्यादा श्रम करने की, तो साथ वाले गोचरी पानी वो काम कर लेते हैं, जिसमें चलने की कम है तो वो व्याख्यान वाणी देता है, तो दोनों काम हो गए। शहर को संभालना भी हो गया, व्याख्यान वाणी का काम भी हो गया। परम पूज्य डालगणी थे, लाडनू में विराज रहे थे, मैं भूल न करूं तो डालगणी व्याख्यान देते थे, पर चलने में कठिनाई हो गई, चलना मुश्किल। तो डालगणी ने फरमाया संतों मैं बोल तो सकता हूं, दिक्कत है तो मेरे चलने में है। तुम एक काम करो, तुम मुझे बखान की जगह बिठा दो, मुझे वहां बिठा दो, फिर बखान में दे देता हूं। तो संतों का काम है गुरुदेव को बखान की जगह जैसे तैसे ले जाके बिठा देना, फिर बैठने के बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर व्याख्यान मैं दे दूंगा। तो व्याख्यान गुरुदेव मानो हो जाया, संतों ने बिठा दिया। तो व्याख्यान का काम भी बढ़िया, जनता को भी बड़ी खुशी कि भी गुरुदेव का व्याख्यान हो गया। और इधर कोई गांव में जाना हो तो संत लोग गोचरी आदि कर लें। तो ये एक दूसरे का पूरक बना, तो परिवार हो, समाज हो, समूह हो, एक दूसरे का पूरक बने। यह पूरक बनने की प्रेरणा अंधा और पंगु इस दृष्टांत से ली जा सकती है कि एक दूसरे के पूरक कैसे बने। अब कोई वृद्ध मान लो संत है, कोई साध्वी है, कि ठिकाने से बाहर तो जाना कठिन है, तो ठिकाने में काम कर लो, पात्रियां धो दो, जोड़ी कर दो, स्थान की सफाई कर दो, ओगा पूंजनी का निर्माण तो वो काम कर दो, धोना धोना वो काम कर दो। बाहर का जो काम है वो जवान संत है वो काम वो कर ले, जो बाहर गोचरी पानी आदि आदि का काम, तो पूरक हो गए ना। ठिकाने का काम वृद्धों ने कर दिया, बाहर का काम जवानों ने कर दिया, तो एक दूसरे के पूरक बन गए। तो हमें जीवन में, परिवार में, समूह में यथा औचित्य एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए, ताकि कार्य में परिपूर्णता आ सके, दोनों काम हो सके, कोई काम छूटे भी नहीं, यथासंभव बढ़िया काम हो सके। तो ज्ञान और आचार में भी एक दूसरे का पूरक बनने की बात है। ज्ञान आचार दोनों मिल जाएं तो बढ़िया काम हो सकता है।